हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। सो गाइस, देखिए, इससे पहले जो मेरी वीडियो थी ना, उस वीडियो से भी पहले वाली वीडियो जी थी ना, जो झगड़े के ऊपर थी, उस पर अच्छे व्यूज आए हैं और उस पर एक अम, उस पर एक कमेंट भी आया है। तो अच्छा लगता है ना जब आपके किए गए काम को कोई अप्रिसिएट करे। सॉरी, इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी, तो डोंट माइंड। हाँ, मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। देखो, हंसी मत बनाना है, और बना लीजिए अगर हंसी भी बनाना। किसी भी कारण से मैं किसी के हंसने के मतलब किसी को हंसाने के काबिल हूँ अगर, तो बहुत अच्छी बात है यार। किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, क्योंकि लोग रुलाते जाते हैं, हंसाते कम है। अगर मेरी खराब इंग्लिश की वजह से कोई हंस भी जाए तो अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं, आप हंस भी लो। सो गाइस, देखो, मैं इसमें कोई एडिटिंग करने वाली नहीं हूँ। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही आपके सामने रहेगा और इसमें कुछ भी एडिट नहीं करूंगी। सो एक ही चीज मैं ये कहना चाहती हूँ ना, आजकल क्या हो रहा है ना, कपड़ों को लोग, जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, भाई सबका अपना अपना ओपिनियन है। आप जैसा रहना चाहते हो, आप ऐसा दूसरे को नहीं कह सकते कि आप भी वैसे ही रहो। क्योंकि हम किसी के कपड़ों को देखकर ना, हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर कोई स्कर्ट पहन रहा है और कोई जीन्स टॉप पहन रहा है, कोई वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है या फिर वो कैरेक्टरलेस है। ऐसा नहीं है, वो खुद की उसकी ओपिनियन है, वो खुद का उसकी चॉइस है। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं ना, यहाँ पर कोई किसी पर ना बाउंडेशंस नहीं लगा सकता। और अगर कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट सलवार के पहन रहा है, या फिर उसके ये अपना अपना ओपिनियन है या उसकी अपनी खुद की चॉइस है, तो कोई किसी को ना जज नहीं कर सकता कपड़ों को लेकर। आजकल क्या हो रहा है ना कि भाई वो छोटे कपड़े पहनती होगी, मतलब कोई भी लड़की अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो वो किसी को खाना बनाकर नहीं दे सकती। किसी के उसके अंदर संस्कार नहीं है, उसको तमीज नहीं है, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो उसकी अपनी चॉइस है, वो खुद को कैसा दिखना चाहती है, ठीक है। या फिर कोई पुरुष है, वो किस तरीके के कपड़े पहन रहा है, वो उसकी खुद की चॉइस चॉइस है। वो जीन्स पहनना चाहता है, जीन्स पहने। वो पैंट पहनना चाहता है, पैंट पहने। वो कुर्ता पजामा पहनना चाहता है, वो कुर्ता पजामा पहने, है ना। कोट पैंट पहनना चाहता है, कोट पैंट पहने। देखिए, आप किसी के कपड़ों को देखकर उसको जज मत कीजिए, क्योंकि ये गलत बात है। आप किसी को भी इस तरीके से जज नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या है, उसके मेंटलिटी क्या है, आप नहीं जानते, ठीक है। और बहुत सारे मैं एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ जहाँ पर सूट सलवार साड़ी पहनने वाली महिलाएं होती हैं जो अपने घर के कामों को अच्छे से नहीं कर पाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मैं जज नहीं कर रही हूँ भाई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो सूट सलवार साड़ी पहन रही है और वो अच्छे काम कर रही है, अपना परिवार देख रही है, अपने बच्चे देख रही है, इवन बाहर जाके जॉब भी कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ, लोअर क्लास फैमिली की बात करूँ, या हायर क्लास फैमिली की बात करूँ, मैं सबके लिए यही बोलूंगी। सबकी अपनी चॉइस है कि वो काम करना चाहता है। कोई भी स्त्री है, घर में काम कर रही है, वो बाहर भी काम करना चाहती है, या फिर नहीं करना चाहती, घर में रहना चाहती है, तो ये खुद की अपनी चॉइस है। इसको लेकर ना बातें ना बनाई जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि यार कुछ औरतें क्या होती है ना, वो कहते हैं ना, औरतें ही औरतों का दुश्मन होती हैं सबसे बड़ी। तो ये बात मुझे ना आज के टाइम में सच लगती है। आप देखेंगे कोई औरत निकल के जा रही है, उसने अपनी मर्जी से कपड़े पहने हैं, भाई साहब, वो निकल के गई है, उसके बाद तीन चार औरतें खड़ी होगी ना, उसके कपड़ों को लेके ना आपस में बात करती है, हंसती हैं। ये मतलब क्या ये है यार, ये आप कहाँ, आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो। आपको पता है आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सिर्फ उसको आगे बढ़ाओ, उसको पीछे खींचने की कोशिश मत करो, उसको जज मत करो। तो गाइज, ये जो मैंने बोला है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि मुझे बोलना था। मैंने ये देखा है, ये मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं। मैं उनके साथ खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करती, पर मैंने देखा उनको किस तरीके से आप किसी को जज कर सकते हो।
सो गाइस, इतनी सी वीडियो है मेरी बस इसीलिए कि प्लीज जज मत कीजिए आप किसी के कपड़ों को लेकर। आप उस इंसान के बारे में नहीं जानते हैं कि वो कितनी सारी परेशानियां झेल रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा है। घर में भी काम करता है बंदा, या बाहर जाकर, मतलब घर में काम करके कोई भी स्त्री या लड़की बाहर जाके काम कर रही है, किस मेंटलिटी के साथ वो अपना पूरा दिन निकाल रही है ना, कोई नहीं जानता। इवन जो मेल्स होते हैं ना, वो भी बहुत सारी टेंशन के साथ बाहर काम करते हैं। तो आप प्लीज, चाहे वुमेन हो या मैन हो, किसी को भी आप जज मत करो। सबकी अपने लाइफस्टाइल है, सबकी अपनी चॉइसेस हैं। आप किसी की बातें कर कर आप उसकी नजरों में गिर सकते हो, लेकिन आप 2 मिनट के लिए हंस लोगे, लेकिन उस इंसान की नजर में आप गिर जाओगे। इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत करो। जहाँ ना ये 2-3 औरतें इकट्ठी होकर ग्रुप में बात करें, या कोई पुरुष या आदमी 3-4 ग्रुप, मतलब 3-4 लोग ग्रुप में बात करें, तो प्लीज अच्छी बातें करो। मतलब किसी की चुगली मत करो। चुगली करना गलत है, क्योंकि इन चीजों से ना यार आप किसी को ना पीछे खींच रहे हो। बंदा आपके सामने से निकलने से पहले सोचता है कि हम निकलेंगे तो लोग हंसेंगे या कोई बात करेगा। हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है निकलने में। प्लीज ऐसा मत करो। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, और अगर सही बोला हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, जैसे पहले कमेंट करके बताया है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ ना। हम सब फेस करते हैं इन चीजों को, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी हर किसी से मैच नहीं होती। मैच नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की हंसी बनाएंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।